ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 4 जनवरी 2026 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2008 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की? महान बच्चों को देख रहे। क्या महानता की? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया, वो है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? फिर पूछा बाबा ने, बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है ना? व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया कि हम सब भाई भाई हैं, आत्मा के नाते से भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कि कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन भी दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। किसको दुआएं मिल रही है? हम सब बच्चों को, है ना? आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, जो सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआएं देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। अब कौन से हैं वो 3? एक तो स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरी बात, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, क्योंकि जितनी प्योरिटी होगी उतना बाबा के नज़दीक हम जाएंगे। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः ही प्राप्त होती हैं और सदा ही प्राप्त होती हैं। तीसरी बात, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी। जो भी धारणा में पक्के होते हैं तो दूसरे को भी खुशी होती है ना, ये बहुत पक्का बाबा का बच्चा है, होता है कि नहीं? फायदा खुद को हो रहा है, दुआएं सबकी मिल रही है, बाबा की भी मिल रही है और ब्राह्मण परिवार की भी मिल रही है ना? तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रो रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है ना, वो सदा नहीं रहता है। कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। जितनी अंदर शुद्धता आती जाएगी उतना अतीन्द्रिय सुख में हम अनुभव करेंगे, खुशी मिलेंगे, हल्कापन रहेगा, आनंद आएगा, है ना? अंदर जितनी प्राप्तियां होती जाएंगी उसके आधार पे उतनी खुशी हो।
तो अपने से पूछो मैं कौन हूँ। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? क्या कहलाते हैं? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलाना, बीके फलानी जो भी है ना। और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान भी कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। जो समझते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, सदा कभी कभी नहीं सदा, वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। फिर पूछा बाबा ने, सदा देखना सोचना सदा है, डबल फॉरेनर्स नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ हैं सदा। फिर टीचर्स को पूछा है ना, तो बाबा ने कहा जो सदा हैं वो सदा वाले हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। फिर बाबा ने कहा पांडव उठाओ। अब पांडवों की बारी आई। पीछे वाले पीछे वाले, आगे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा हाथ नहीं उठाती है। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती है ना। हम कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन जब हम पुरुषार्थ में ढीले होने लगते हैं तो फिर वो शक्तियाँ कहाँ गई? मास्टर है अर्थात इसका अर्थ ही है, मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? अब बाबा ने कल परसों भी कहा था, मोटे मोटे धागे तो तोड़ दिए, मोटी मोटी जंजीरें, लेकिन बारीकी जो शुद्धता मन वचन कर्म में, व्यर्थ संकल्प भी अगर हमारा चल रहा है तो भी बाबा कहते हैं तुम पवित्रता में नहीं हो। सोचो, है ना। ये है बारीकी। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या फिर कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो ना, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो ना। देखो चारों तरफ क्या हाल हो रहा है। और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी, अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता है। समझो किसी को हमारे द्वारा ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो दूसरा दुखी हो रहा है हमारे से, तो वो भी तो अच्छा नहीं है ना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना। फिर बाबा ने कहा दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। ये सूक्ष्म चेकिंग है अपनी, है ना। 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना। देखो पवित्रता की गहन परिभाषा, हमारी वृत्ति में क्या चल रहा है और दूसरों के प्रति जो हमारे को शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए वो कितनी रह रही है ना। संबंध संपर्क में ये तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आप सब ने अपने को विश्व परिवर्तक माना है, फिर पूछा बाबा ने, है ना सभी विश्व परिवर्तन करने वाले हैं ना हम सभी। कितना बड़ा बाबा ने टाइटल दिया है। अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, समझते हैं। फिर पूछा बाबा, समझते हैं हम कि हम विश्व परिवर्तक हैं, है ना। तो हाथ उठाओ। फिर बाबा कहते हैं ना विश्व परिवर्तक। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा अभी आप सबसे एक प्रश्न पूछते हैं। फिर बाबा ने पूछा, प्रश्न पूछें प्रश्न पूछ रहा है बाबा। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते, क्योंकि ये 5 तत्व भी तो इसी विश्व में ही है ना।
उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। एक परिवार, वो हमारे से दुखी, हम उनसे दुखी, तो हम तो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा अगर हमारे से एक परिवार परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ती जा रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? कौन है जिन्होंने उपकार करना है उनके ऊपर? तो हम ही है ना, वो आप ही हो ना। बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी अथवा वह विश्व पर उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। पर उपकारी बनना है, विश्व उपकारी बनना है, तो 3 शब्द हैं जिनको खत्म करना पड़ेगा। बाबा कहते जानते हो, जानने में तो होशियार है। बाबा कह रहे वाह, जानने में तो होशियार है। बाप दादा जानता है सभी होशियार है। पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन और तीसरा है पर मत। ये पर इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनो। पर लगाना ही है तो बड़े दादी कहते थे उपकारी वाला लगाओ, पर उपकारी। ये 3 शब्द ही विगुण रूप बनते हैं, याद है ना, नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा द्वारा, स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, चेक करता है बाबा, क्या कर रहे हैं ये मेरे बच्चे। क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। फिर बाबा ने कहा साथ चलेंगे ना, चलेंगे ना साथ में, पूछता है बाबा। बोल दो ना हाँ जी, जी बाबा चलेंगे, साथ चलेंगे। फिर दोबारा पूछा साथ चलेंगे? ये आगे वाले हाथ नहीं उठा रहे बाबा कहते, नहीं चलेंगे। फिर पूछा चलेंगे बाबा, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ चलेंगे, क्योंकि अभी तक परम धाम का गेट नहीं खुला है, इंतजार कर रहे हैं वो सारे। थोड़े नहीं, सबके सब साथ में चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है, क्योंकि अपनी अंदर की जब तक हम सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर पाते ना, तब तक चेंज करना भी मुश्किल बात है, असंभव ही है। क्योंकि जब तक पता ही नहीं है कि अंदर क्या कमजोरी है, तब तक परिवर्तन क्या करना है। क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की कौन सी कमजोरी है? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, सुना, बताएं क्या देखा? हाँ, बताएं क्या देखा बाबा ने? कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगा देना। मतलब कोई भी बात समझो होती भी है कुछ, तो उसको तुरंत फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। उस बात को लंबा लंबा टाइम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा करेंगे उस बात को लंबाएंगे, उतना टाइम भी वेस्ट और वातावरण भी बिगड़ता है। इसलिए जो भी बात हो गई तुरंत उसको खत्म करो और बिल्कुल हल्के हो जाओ, है ना। तो बाबा कहते इसकी कमी है। देखो बाबा ने ये कमी देखी, जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। घर में देखो आप, अगर एक परिवार में एक ने कुछ बोला, दूसरे ने नहीं सुनना चाहा, उसने और कुछ बोला, तो बात बढ़ती है। एक ने बोला
और बोलने के बाद चलो थोड़ी देर के बाद भूल गया, चलो ना बात कर लेते हैं, है ना, सामने से पहल कर लो, क्या बड़ी बात है। अगर उस बात को मन में ही लेके चलते हैं हम, तो हम भी भारी होते जाते, वातावरण भी भारी होता जाता है, सामने वाला भी और बदलता और ही दुखी होता जाता है या नफरत करने लगता है ना। तो वो चीज़ें लंबा नहीं चलनी चाहिए। कुछ भी तकलीफ है, हाँ, बीमारी कैसे होती, बीमारी आई तुरंत इलाज करो और ठीक हो जाओ, उसको लंबा लंबा चलने देवे तो दुखी होते रहेंगे ना। इसलिए बातों का भी ऐसा ही होता है। तो ये चीज बाबा ने कमी देखी, तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और बाबा ने कहा था कुछ सेकंड का बात होगी वो, लेकिन क्या देखा, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। और होना क्या चाहिए, तुरंत फुल स्टॉप लगा दो, कोई बात नहीं, ड्रामा में था इसका ये पार्ट, इसने बजा दिया, छोड़ो ना, माफ करो। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा और आश्चर्य की निशानी और क्यों क्या क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। क्योंकि एक बार हम क्यों क्या में चले गए ना, तो वो आगे से आगे उधर से कि एक क्या वो निकालेगा, एक मैं निकालूंगी, और ऐसे ऐसे वो बातें बढ़ती जाएंगी। तूने ऐसा क्यों किया, वो बोलेगा तूने पहले ऐसा क्यों किया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था, हम बोलेंगे ऐसा तुझे भी नहीं करना चाहिए था। बस फिर पता कि कितना भी बढ़ा लो उस बात को तो फिर है ना। और अगर खत्म कर दिया, चल भाई कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो भाई, चलो अब तो अच्छे से जो पल बीत गया उसको बीत जाने दो, आगे का तो अच्छा बना लो, है ना। होना ऐसा चाहिए। बाबा ने ये कमी देखी है हमारी कि कोई भी बात होती, चलो नहीं होती है, जैसे दुनिया वाले भी मानते हैं ना कि दो बर्तन खखड़ते हैं, है ना, दो बासन खखड़ते हैं पर फिर भी आवाज तो होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी को लगातार खखड़ते ही रहते हैं फिर है ना, वो टकराते ही रहे और गिरते ही रहे, ऐसा थोड़ी होता है ना। कोई बात नहीं, भूल से गिर गया तो कोई बात नहीं, उठाओ और प्रेम से उसको रख दो शांति से, है ना, और बात खत्म हो गई, है ना, कोई भी बात समझो हो गई। तो ऐसा हमें आना चाहिए, हमारी स्थिति में ये चीज होनी चाहिए। भूल ही जाओ ने माफ करो, दुनिया वाले भी कहते हैं, है कि नहीं, उनके भी स्लोगन है इतने अच्छे अच्छे बने हुए। तो इधर तो फिर बात बनती क्या है, माफ कर दो और भूल जाओ, आगे निकलो बस। तो बाबा ने कहा इस क्वेश्चन की क्यू को, ये जो लग जाती है, इसको चेक करना है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो, ये होमवर्क मिल रहा है। सुना, आज 4 तारीख हुई, 18 जनवरी तक कुछ भी अगर बात होती है तुरंत उसको फुल स्टॉप करो, बात को खत्म करो, लंबा लंबा नहीं चलाओ उसको। तो बाबा ने कहा जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालनी है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। ठीक है, करेंगे हम सभी, हाँ, मेरे सहित, है ना। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम तो सच्चाई पे हैं इसलिए लंबा चलाओ इसको, तो लंबा नहीं चलाने में समझदारी, भले तुम सच्चाई पे हो तो भी खत्म कर दो बात को। 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, फुल स्टॉप लगा हुआ और मात्राएं लग गई, ये चेक करना है। पसंद है, पसंद है, पूछ रहे बाबा, दोबारा पूछा पसंद है तो कान हिलाओ। जी बाबा, कान हिलाओ, माना ऐसे ऐसे करो क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला नहीं जाना चाहता है तो क्या करेंगे, अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढीला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा, क्योंकि समय कम है, इसलिए ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा। प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी, रॉयलिटी कहा जाता है। तो अपनी रॉयलिटी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। ऊपर परम धाम में भी विशेष रोल है ना अपना बाबा के नजदीक वाला। जैसे आकाश में विशेष सितारे होते हैं ना, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयलिटी को भी याद करो कि परम धाम में हम बाबा के कितनी नजदीकी आत्माएं हैं और कितनी चमकने वाली शुद्ध सतो प्रधान आत्माएं हैं। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयलिटी को याद करो।
सभी के सिर पर रॉयल्टी का की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी में नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं, है ना। कहाँ देवताओं के चित्र और कहाँ नेता अभिनेताओं के चित्र, तो उनके वहाँ थोड़ी झुका जाता इतना जितना देवताओं के आगे झुकते हैं, है ना। कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं, बाबा को तसल्ली दे रहे होते, बाबा हो जाएगा समय पे तो हम कर ही लेंगे, तुम चिंता मत करो बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। सुना, बाबा की ये उम्मीद को हम सभी पूरा करेंगे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल के रोब मारते हैं ना किसी पे भी, या किसी को टोंट मारना, किसी का को नीचा दिखाना, किसी को क्या लूज टॉक करना, वो सारा कुछ इसमें आता है। जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वो भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देखकर पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र भव योगी भव, है ना। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी। पसंद है? फिर पूछा पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में 4 ओर का चक्कर लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी तो उनके घर गया होगा, अभी थोड़ी देर के बाद आएगा यहाँ। तुरंत बाबा तो 1 सेकंड में देखता है सब जगह। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। फिर बाबा ने कहा मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी के 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना, 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उलाना देते हैं, अव्यक्त बाबा अव्यक्त क्यों हुआ, तो बाप भी उलाना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक भी बच्चा रह ना जाए। हर एक कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वो चेक करना। मजबूत है ना, साथ चलना है ना, चलना है तो हाथ उठाओ, चलना है ना, चलना है। अच्छा टीचर्स, पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो साथ हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेला बना जाता है, तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज़्यादा में ज़्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी ये वर्ष समाप्त होगा तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? बाबा ने कहा हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिकल दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए कि अब घर चलना है, और घर चलने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने वो हाथ उठाओ, फिर कहा खड़े हो जाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट नहीं, परंतु तब कहा था बाबा ने टू लेट नहीं। अब तो कितना टू लेट का भी बोर्ड कब से लग चुका है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे गे गे नहीं करना, करना ही है।
लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पदरामनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं, और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ संकल्प भी किया, लिखने में देरी लगेगी, बाबा को पहुंच जाता है ना। क्योंकि ऐसे जो सिकिल दे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, जब भी जा रहे होते ना तो हम बोलते ना बाबा को हमारी भी याद देना, लेकिन जब हम यहाँ दे रहे होते तो बाबा को वहाँ पहुँच गई होती। जो जाएगा वो तो जब मिलेगा बाबा सामने तब देगा, लेकिन वो बाबा को तो जब हमने यहाँ बोलना क्या सोचना शुरू किया तो बाबा को पहुँच गया। बाबा ने कहा आप तो 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुना याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। व्यर्थ संकल्पों से भी अपने को मुक्त करना है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग दे के बनाओ, ये बड़ा पुण्य है। छोड़ नहीं दो, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है, ये श्राप नहीं दो, पुण्य का काम करो, उसको उठाओ, है ना। गिरे हुए को उठाना चाहिए उसको, ये तो गिरा हुआ ही है, इसको क्या करना, तो देखते थोड़ी रहेंगे ऐसे ही, बेचारे को उठाओ ना उसको। बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है, उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए अभी वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। चेक करना है, टैली करना है और फिर उसको अपनाना। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। आप ऐसे महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, पहले चेक करो और फिर उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाओ। इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के 5 ही तत्व तो अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगी। इसलिए निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। सार में बाबा ने कहा, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने।